Hello students, welcome to online class of mathematics. Myself Narottam Singh. I will teach you today exercise 10.2 और 10.2 में मैं आपको आज थ्योरम बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले 2.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको थ्योरम समझना होगा। तो आप थ्योरम 6 और थ्योरम 7 सेल्फ स्वयं कर लोगे अपनी बुक से। पेज नंबर आपको 241 पर मिल जाएंगे। 241 पर आपको ये दोनों थ्योरम मिल जाएंगे। आज मैं आपको यहाँ पर थ्योरम 8 आपको बताऊँगा प्रूव करके। मैं आपको इसमें से इम्पोर्टेंट्स जो थ्योरम है उनको सॉल्व करवाऊँगा। बाकी आपको करनी है सारे के सारे थ्योरम कॉपी के अंदर, फेयर कॉपी के अंदर। ओके, तो थ्योरम 8 क्या है आपको ध्यान से समझना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में करने होंगे, तो इसको आपको मैं समझा देता हूँ। क्या आपको किस टाइप से आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाला। क्या है आपका, प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखिए एक आर्क आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है ना, जो कैसा आर्क है आपका, छोटा वाला जो आर्क है स्मॉल आर्क, और ये वाला लार्ज वाला आपका आर्क है, ये वाला रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, क्या प्रूव किया गया है, आपसे ये प्रूव करवाया है कि जो सर्कम यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है और यहाँ जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ये वाला एंगल यहाँ पर डबल होता है। ये एक्स का होगा तो ये एक्स का होगा तो ये एक्स तो ये 2x है ना, यानी 30 तो ये 60। ठीक है, इस तरह होगा, यानी सेंटर पर बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का डबल होता है। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए गिवन। तो थ्योरम के अंदर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आपका क्या लिखने का है, गिवन। गिवन मतलब आपको क्या दिया हुआ है, क्या आपको इसमें दिया हुआ है, क्या देख रहे हैं आप। आपको दिया हुआ है एक सर्किल दिया हुआ है विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। ठीक है भाई, एक सर्किल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ है। इन विच आर्क पी क्यू, इन विच आर्क पी क्यू, पी क्यू आर्क दिया हुआ है ये ऐसा आप यहाँ पर लिख लीजिए नीचे, इस पॉइंट को नीचे आगे को बढ़ा लीजिए, यहाँ लिख लीजिए ऐसा। ठीक है, पी क्यू आपको एक आर्क दिया हुआ है, और जो सबटेंडेड हो रहा है एंगल, कहाँ सबटेंडेड हो रहा है आपका, यहाँ पर पी ओ क्यू सेंटर पर एंगल जो सबटेंडेड हो रहा है आपका, एंड सबटेंड एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर, है ना, और एंड एंगल पी आर क्यू कहाँ सबटेंडेड हो रहा, कहाँ बन रहा है, एनी पॉइंट आर पर, है ना, एनी पॉइंट आर पर फॉर्म हो रहा। थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ती है, मैं शॉर्ट में आपको लिख देता हूँ। ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये लिख लीजिए, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का पार्ट जो बचा हुआ है उसके ऊपर कोई आर पॉइंट है, वहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव क्या करना है भाई, आपको प्रूव करना है एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इक्वल टू 2 एंगल पी आर क्यू। ठीक है भाई, आपको ये प्रूव करना है कि यहाँ पर जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो उसका दोगुना होता है ना, 2 टाइम्स, जो एनी पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल के ऊपर जो बन रहा है एंगल, उसका डबल होता है। इस बात को आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ में देखिए आप, प्रूफ में क्या है, आप देख रहे हैं एंगल क्यू ओ एस,
क्या देख रहे हैं आप, एंगल क्यू ओ एस, देखिए ये वाला एंगल क्यू ओ एस। तो एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू होता है, किसके होगा, एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल ओ आर क्यू, यानी ओ क्यू ओ एस जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल आपको किसके एंगल के ऊपर होगा, इस ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की सम के यूकल होगा। बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये इन दोनों के सम के यूकल होता है, मैंने आपको पहले थ्योरम में बताया था। ठीक है, ऐसे ही आप इधर आ जाइए, एंगल पी ओ एस में आ जाइए भाई, इधर साइड आ जाइए, एंगल पी ओ एस ऐसे क्यू ओ एस में आए थे, पी ओ एस में आ जाइए। वो एंगल भी आपका क्या किसके यूकल होगा, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी। ठीक है, तो ये हो गया। तब आपका क्या हो गया, अब आप क्या देख रहे हैं, ओ आर इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। क्यों, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही सर्कल का रेडियस है। ओके, तो ये आपका इस तरह हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपके तीनों पार्ट्स आपके यूकल हो जाते हैं बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, तो एंगल ओ क्यू आर हो गया, एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ आर क्यू। ठीक है, और एंगल ओ पी आर हो जाएगा आपका एंगल ओ आर पी। ठीक है, तो एंगल क्यू ओ एस कितना हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्यू ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू आर किसके बराबर है, देखो ओ क्यू आर ओ आर क्यू के बराबर है, ओ आर क्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, ओ आर क्यू प्लस एंगल ओ आर क्यू है उसमें, ओ आर क्यू, तो कितना हो गया क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस कितना हो गया, 2 एंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू। ठीक है, तो ओ आर क्यू कहाँ है देखिए आप इसमें, ओ आर क्यू ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, इस पे डाल लीजिए, थर्ड डाल लो। अब आप ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को करेंगे, उसमें क्या है, बिल्कुल सेम दैट, ऐसे ही आप इक्वेशन सेकंड को भी क्या आ जाएगा, एंड डायरेक्ट कर देते हैं, एंगल पी ओ एस क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से पी ओ एस क्या हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, ओ आर यहाँ का निकालना है, इधर का, तो है ना, ये एंगल इक्वल है ना, तो इसको इधर का निकालना है। तो आपको क्या कर देना है, ओ पी आर तो नीचे का है, तो ओ आर पी रख दो, ओ एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ आर पी, तो कितना हो जाएगा आपका 2 एंगल ओ आर पी। तो एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू हो गया 2 एंगल ओ आर पी, ये आपका 4 डाल लीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो जाता है। करेंगे आप, अब आप इक्वेशन थर्ड को और फोर्थ को प्लस कर दीजिए, है ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर दीजिए, एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल ओ आर क्यू प्लस 2 एंगल ओ आर पी। ठीक है भाई, तो देखो एंगल क्यू ओ एस और एंगल पी ओ एस, ये कितना हो गया पूरा एंगल हो गया पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू पूरा हो गया कंप्लीट। और यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल ओ आर पी। ठीक है, तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल, ये क्या हुआ पी आर क्यू और ओ आर क्यू
ठीक है। और ओ आर पी यानी कंप्लीट एंगल बन जाता है, क्या बन जाता है, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो देखो यही तो प्रूव करना था हमें, देखिए प्रूव हो गया, यही प्रूव करना है हमें। इसका मतलब ये है कि एंगल पी ओ आर क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी आर क्यू, ठीक है। पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी आर क्यू, ये हमें प्रूव करना है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इसके अंदर, तो वो हमें सॉल्व करेंगे, इसी से ये फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूले के रूप में यूज होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।